मरकुस 41 से 44। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। सही, ओके, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें ऑफरिंग बॉक्स के बारे में बोला गया है। वहाँ पे 13 ऑफरिंग बॉक्स होते थे, ऐसे बड़े बड़े ऑफरिंग बॉक्स। 6 एक काम के लिए होते थे और 7 अलग कामों के लिए होते थे। फ्री विल ऑफरिंग बोलते थे। ये सब मंदिर को चलाते थे, उनके मंदिर को चलाते थे ये सब ऑफरिंग। तो उन 13 में से एक के सामने जाके यीशु बैठ गया और देखने लग गया कौन कौन क्या डाल रहा है। ऐसे कोई कोई करते हैं ना, हम लोग भी चर्च में करते हैं, कितना डाल रहे हैं। अच्छा, सिक्कों की आवाज आई है या फिर नोट की आवाज आई है, हम भी देखते हैं ना। वैसे टाइप का कोई यीशु वैसे बन गया उस दिन, और जाके सबको देख रहा है करके कि क्या कौन कितना डाल रहा है। इस जो बाहर आउटर कोर्ट में रखा होता है, इसमें से एक ऑफरिंग बॉक्स को वो देख रहा है, जहाँ पे ये काफी अमीर लोग जाके सामान रख रहे हैं, और कंगाल विधवा लिखा हुआ है। वो आके 2 स्मॉल कॉपर कॉइन्स लिखा हुआ है मेरे में, और ये सबसे छोटी करेंसी है। एकदम कॉपर जो है ना, जो गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, ये दामड़ी जो भी लिखा हुआ है, सबसे छोटी करेंसी है। मतलब इससे छोटी करेंसी सर्कुलेशन में होती नहीं है, यूज भी नहीं होती थी उस जमाने में। ऐसा करेंसी है, जैसे समझ लो हम लोगों के लिए जैसे 25 पैसे के सिक्के होते हैं, हमने देखे होंगे, पता नहीं जमीमा ने देखे होंगे नहीं होंगे, हमने तो देखे हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं होंगे। पर कोई बस कंडक्टर भी जो उसको दोगे या भिखारी को भी दोगे, वो भी नहीं लेगा। तो सबसे छोटी करेंसी मान लो, सबसे छोटी करेंसी आगे दे रही है, वो बाकी लोगों के सोने चांदी से ज्यादा अच्छी है। बाकी लोग बड़े बड़े भेंट दे रहे हैं, उनसे ज्यादा अच्छी ये छोटी से 2 सिक्के, जिनकी कोई मूल्य भी नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाद में अपने चेलों को बुलाता है और आके बोलता है, परमेश्वर बोलते हैं कि देख, इस विधवा ने बाकी सबसे ज्यादा धन डाला है, बाकी सबसे ज्यादा डाला है। क्यों ज्यादा डाला है? क्योंकि बाकी सब लोगों ने अपने अमीरी में से दिया, और इसने अपनी गरीबी में से सब कुछ दिया। जो भी था रहने के लिए वो भी दे दिया उसने, इसलिए उसने ज्यादा डाला है। इसका कोई मतलब नहीं बताते हमें, कुछ और आगे नहीं बताते, बस एक लाइन में जीसस खत्म करते हैं। पर हमें जीसस की बाकी टीचिंग्स अगर हम कंबाइन करेंगे, बाकी चीजें, तो हम क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इससे क्या मतलब है, इसका सारा देना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस के आंसर हम कर सकते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जीसस की टीचिंग, जीसस का हार्ट जानते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए हम समझ सकते हैं कि जीसस क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो आज हम वही देखने वाले हैं। आप लोग के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि इसमें हो क्या रहा है। इन 4 वचनों में इतने सिंपल वर्सेस लग रहे हैं, पर इसका मतलब, असली में मतलब क्या है करके। तो अभिषेक के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभिषेक, तुम्हारा पहला क्वेश्चन। पहला जो सवाल है वो ये है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो खासकर जो वेल्थी होते हैं, जो वो लोग परमेश्वर को प्लीज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि जैसे एक बहुत ही ज्यादा गरीब अभी विधवा थी, उसका जो इस तरीके से उसने दान दिया, वो एक तरह से स्वीकार किया गया था यीशु मसीह के नजरों से, और एक अमीर व्यक्ति का जो दान था वो नहीं किया गया था। अगर हम और भी जगह देखेंगे बाइबल में, ये भी लिखा हुआ है कि एक ऊंट को सुई के जो छेद होता है उसमें जाना बहुत इजी है, जबकि एक अमीर व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में जाने से। तो मतलब वही ये इतना मुश्किल एक अमीर व्यक्ति के लिए क्यों है परमेश्वर को प्लीज करने के लिए? क्या मतलब कैसे कर सकता है एक अमीर होना? गलत बात नहीं है। अमीर होना परमेश्वर की आशीष होती है। तो कुछ लोग अमीर परमेश्वर की आशीष की वजह से होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उनका स्वर्ग में जाना इतना मुश्किल क्यों है। कुछ अमीर लोग बहुत घमंड करते हैं अपने पैसों के ऊपर, बहुत प्राइड होते हैं कि हाँ हमारे पास सबसे ज्यादा हमारे पास है, और वो बस अपने लिए सोचते हैं ज्यादातर, और किसी की हेल्प करना नहीं चाहते हैं उन पैसों से। तो इस वजह से भी मतलब कि वो लोग बहुत घमंडी होते हैं, इस वजह से उनके लिए स्वर्ग में जाना मुश्किल है। तो अगर स्वर्ग में जाना है तो परमेश्वर के सामने बहुत दीन होने की जरूरत है, तो तभी हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जैसे बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े जो लोग हो गए, वो ज्यादातर पैसे के बारे में ही सोचते हैं, इसलिए उनके लिए मुश्किल होता है। जैसे अपने व्यवसाय के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे ये करके, तो इन सब चीजों में वो मतलब ना नॉर्मल समझते हैं कि ऐसे कि ये चीजें बात की बात है,
बुढ़ापा आएगा तो ये भक्ति वगैरह करना या इन सब कामों में निपटना। तो ज्यादातर लोग उन सब कामों में सोच के रह जाता है कि अभी तो पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, उसके अलावा वो लोग कुछ उतना नहीं करते हैं। जब एक धनवान हो या कंगाल हो, परमेश्वर को दिल से फर्क पड़ता है। तो अगर हम धनी हैं तब भी अगर हम दिल दे सकते हैं परमेश्वर को तो वो काफी है। जीसस झूठ बोल रहे हैं क्या जीसस? तो अगर गेट्सी और जेमिमा के दोनों ये पॉइंट्स है कि दिल अगर ठीक है तो प्रॉब्लम नहीं है ना। थोड़ा बहुत पिंटो भी ऐसे ही बोला था कि है ना, हमारा अगर विल है तो चलेगा। मगर फिर जो जीसस गलत बोल रहे, जीसस ने बोला अमीर लोगों के लिए जाना मुश्किल है अंदर। क्या बोलना चाहते हैं वहाँ पे जीसस? आते हैं? हाँ भैया, तो हम कई बार देखते हैं ना बाइबल में यीशु मसीह कह रहे हैं अपनी सारी दौलत छोड़ के मेरे पीछे हो लो। तो ये दो अलग अलग नाव है और आप दोनों नाव में पैर रख के आप तैर नहीं सकते, मतलब वो नदी पार नहीं करते, क्योंकि आप अगर पैसों को प्रायोरिटी देते हो, क्योंकि अमीर इंसान जो होता है हमेशा, मतलब अगर वो कैसे होता है, वो अपने पैसे के लिए काम करता है, और वो जब अपने पैसे के लिए काम करता है तो वो अपना पहला स्थान पैसों को देता है, ना कि परमेश्वर को। और अगर परमेश्वर को अगर हम पहला स्थान नहीं देंगे तो हमारा स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। पहला स्थान दिया नहीं तो पहला स्थान कुछ भी करा हमने, है ना। जैसे पिंटो भी बोल रहा था कि अगर हम 40 साल तक हमने पहला स्थान पैसा को दे दिया, 40 से लेके 70 साल तक हमने परमेश्वर को दे दिया पहला, वो मगर फिर भी वो भी गलत है। पहला स्थान पूरी जिंदगी का चाहिए, है ना। 10% हमारी जिंदगी का नहीं चाहिए, आखिरी के 10%, 60 से 70 ईयर्स 10 साल दे देते हैं आखिरी में परमेश्वर को, वो सब नहीं चाहिए, पूरा चाहिए परमेश्वर को। हर एक चीज का पूरा चाहिए परमेश्वर, है ना। लालची है, जब हमारे बारे में आती है तब लालची है, बाकी किसी चीज में लालची कौन हो, हमारे बारे में लालची है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अमीर बनने से लोग डरने लग जाएंगे फिर तो। एग्जैक्टली। हाँ, मैं तो फिर पढ़ाई नहीं करूँ, कुछ भी नहीं करूँ, ऐसे ही रह जाता हूँ। गरीब बनना ज्यादा इजी है। हाँ, इसलिए हमें मिल जाएगा एटलीस्ट हेवन मिल जाएगा, बाकी कुछ ना मिले, आराम से रोड पे घूम सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड बाद में हेवन मिल जाएगा हमें, है ना। हाँ, वही तो, मतलब वही, अमीर से क्या मतलब दुश्मनी है। तो अभी अगर आप इस वर्स को ही पढ़ोगे ना, इसमें लिखा है कि जो अमीर था उन्होंने अपनी भरपूर से, मतलब बहुत ज्यादा दिया। मतलब ऐसे नहीं कि अमीर है तो कम दिया, तो हम बोल सकते हैं ठीक है ये अमीर था और इसने कम दिया, ये तो गलत है। अमीर था और इसने दिया भी ज्यादा ही है, लार्ज अमाउंट्स में दिया है, तो इसमें क्या गलती है इसमें? तो जैसे अभिषेक ने बोला, है ना, जैसे बोला आप सब लोगों ने, वचन सही कहता है ना। सब बहुत मुश्किल है एक धनी मनुष्य को स्वर्ग के अंदर घुसना, बहुत मुश्किल है, वचन कहता है। मत्ती 19:24 में लिखा हुआ है, खुद जीसस ये बोल रहे हैं। अब जैसे अभिषेक बोल रहा है, आप लोगों ने सही से आंसर दिया है ना, मुझे अभिषेक बोल रहा है, इसका ये मतलब कि अमीर लोग हेवन जा नहीं सकते। फिर आप लोगों ने बोला कि इंटेंशन है, प्रायोरिटी है, फर्स्ट कौन रख रहा है, क्या रख रहा है, जो भी हो, का ये मतलब है कि अमीर लोग जा ही नहीं सकते। मतलब जिसके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए, वो लोग जा ही नहीं सकते ऊपर। हमें ये याद रखना है हम सबको, है ना, हम सब यहाँ पर हैं, हमें ये याद रखना है, हम सब शायद हम सब अमीर नहीं है, है ना, गरीब भी नहीं है, मगर हमें ये याद रखना है कि हमारी जो भी हमारी स्थिति है, चाहे हम गरीब हो या अमीर हो, दोनों चीजें, है ना। कभी हम सोचते हैं गरीबी शैतान देता है एंड अमीरी यीशु देता है। अमीरी ब्लेसिंग है, गरीबी कर्स है। हम सोचते हैं सबके सब, सोचे, अरे आप बोलोगे भी नहीं आउट लाउड, आपने मन में कभी सोचा होगा ऐसा चीजें, आपकी मम्मी पापा ने बोला होगा, किसी बुजुर्ग इंसान ने बोला होगा आपको, अगर आपकी सोच ऐसी नहीं भी है तो। हम ये सोचते हैं ना, अमीरी मतलब यीशु, गरीब मतलब शैतान। पर हमें याद रखना है कि अगर हम अमीर हैं या गरीब हैं, दोनों परमेश्वर ने दिया हमें, है ना। अगर हम सुखी हैं, दुखी हैं, दोनों हर एक चीज जो भी हमें देता है परमेश्वर देता है, उसे हम कैसे यूज करते हैं वो अलग चीज है। मगर हम इतना याद रखें, अगर हम अमीर हैं या गरीब हैं, दोनों परमेश्वर ने दिया है। लेकिन अगर जब हम गरीब होते हैं, हमें कुछ नीड है, हमारे एग्जाम में फेल होने वाले हैं, हमें जब नीड होती है, जब हम गरीबी में होते हैं, पढ़ाई में गरीब हैं, पैसों में गरीब हैं, खाने में गरीब हैं, हम गरीब जब हमारी स्थिति है किसी भी चीज में, अगर हम पुअर है, पढ़ाई में पुअर है, या हमें खाना नहीं मिल रहा है, या हमें रेंट नहीं पे कर पा रहे अपने घर का, किसी भी चीज में हम पुअर हैं, हम बुरी तरह परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर को ढूंढते हैं जब हमारी स्थिति वैसी होती है। जब हम पुअर स्टेट में जब हम करते हैं, हम रिच स्टेट में क्यों नहीं करते? जब पढ़ाई में हम अच्छे हैं, जब हमारी खाना हमारे टेबल पे हमेशा रहता है, 5 बार खाना खाते हैं दिन में हम, है ना, या फिर जब हमारा रेंट एकदम बड़े बंगले में रहते हैं, हम बड़े बंगले का रेंट सरकार दे रही है हमारे लिए, सरकारी जॉब मिल गई हमें, तब हम परमेश्वर को क्यों प्रेस नहीं कर पाते? आखिरी में दिया दोनों परमेश्वर ने, गरीबी भी परमेश्वर ने दी है और अमीरी भी परमेश्वर ने दी है, और हम दोनों में प्रेस नहीं कर पाते। सोच के देखो, जब हम गरीब होते हैं, जब हमें जब जरूरत होती है, हम दिन में लगा लो 90% भी परमेश्वर ढूंढ लेंगे हम, पर अमीरी के टाइम पे हम परमेश्वर ढूंढेंगे नहीं हम, क्योंकि 90% हम बिजी होते हैं बाकी कामों में जो हमें पैसों ने दिया हमें। जब हम गरीब होते हैं, हम अकेले होते हैं, दोस्त नहीं होते, तो हमारे पास और भी टाइम होता है हमारे पास,
परमेश्वर को। जब अमीर होते हैं, हमारे पास दोस्त हैं, फैमिली है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ चिपक जाते हैं आके, हमारे पास टाइम नहीं होता हमारे पास। दिया दोनों परमेश्वर ने, अमीर भी परमेश्वर ने बनाया किसी को, गरीब भी परमेश्वर ने बनाया किसी को। अब रीजन क्या है? आई थिंक ये जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, बिकॉज हम पैसे पे ज्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं। जैसे आप सबने बोला है ना, हम सोचते हैं कि रिचनेस, हमारा पैसा एक स्टिक है, एक स्केल है, एक थर्मोमीटर है, एक बैरोमीटर है, या फिर एक स्केल है, एक मेजरिंग स्केल है, जिससे हमारे आशीषों को हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, आज हमारे पास 90% आशीष है, आज हमारे पास इतना %। हम अपने पैसों से हमारे आशीषों को मिलते हैं। मेरे पास इतनी कार है, मेरे पास इतने घर हैं, मेरे पास इतने नौकर हैं, तो मेरे पास इतने आशीष है। मतलब हम आशीषों को हमने इक्वेशन बना दिया है पैसों के साथ, जो नहीं है। परमेश्वर ने किसी को पुअर बनाया है, उसको भी आशीष करा है, उसको भी उधर एक पर्पस के लिए पुअर बनाया है, एक रीजन के लिए रखा हुआ है। किसी को अमीर बनाया है, एक पर्पस के लिए रखा हुआ है। वो पर्पस हम सबके सब भूल जाते हैं। परमेश्वर को क्रेडिट देते ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी कि हम अच्छे कॉलेज जा पाए, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी कि हम अच्छी जॉब कर पाए, हम बढ़ते रहे जॉब में। ये सब परमेश्वर दे रहा है आपको। उसको हम इस चक्कर में कि मैं वो गरीब बनना, जो अभिषेक बोल रहा था ना, गरीब बनना है, गरीब बनने से आगे जाऊंगा, उस चक्कर में हम ठुकरा देते हैं सब चीजों को। कि परमेश्वर जो हमें आशीष दे रहा है इस चीजों की, तुम अच्छा करो, वो भी परमेश्वर दे रहा है। प्रॉब्लम्स आगे जॉब में आ रहे हैं, वो भी परमेश्वर लेके आ रहा है। अलग अलग चीज आपको सिखाने के लिए कर रहा है। सीखना दूर, परमेश्वर को छोड़ते रहते हैं धीरे धीरे। हम सिर्फ परमेश्वर तभी ढूंढते हैं कि हम लोग ऐसे हैं जब हम गरीब होते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है। ढूंढना चाहिए जब दोनों होते हैं, जब रिच होते हैं, जब गरीब होते हैं। अगला स्टेप, अगला क्या करूं, हर एक चीज, हर एक दिन, पूरे दिन बात करते रहनी परमेश्वर से, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। आई थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट कि रिच मैन जा सकता है, हेवन नहीं जा सकता। प्रॉब्लम है कि रिच मैन जब रिच बन जाता है, उसको हेवन जाने की इच्छा नहीं है, कि उसकी घर, दुनिया में उसका घर बड़ा सही है, इस दुनिया में उसके पास काफी नौकर है, उसको मरना नहीं है। जब अमीर हो जाते हैं मरना नहीं है। जब गरीब हो जाते हैं, लोग सोचते हैं अच्छा कोरोना से मर गए तो अच्छा सरकार 5 लाख रुपए देगी, मेरे फैमिली को ज्यादा अच्छा तरीका लग रहा है मेरी फैमिली को सपोर्ट करने का। समझ रहे हो? गरीबी में हम मरने को तैयार है कि हमारी फैमिली का भला हो। अमीरी में हम 5 लाख खर्चा करके अपने अंदर जो भी डिजीज है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके 5 करोड़ खर्चा करके सुधार के हम जिंदा रहना चाहेंगे। गरीबी में मरना चाहेंगे। ये हमारे अंदर की प्रॉब्लम है, ये परमेश्वर के रूल्स नहीं है। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा आपको कि अगर आप अमीर हो तो जा नहीं पाओगे। वो बोल रहा है अगर आप अमीर हो तो आपके माइंड में अमीर रहेगा, आपके माइंड में वो सब चीजें रहेगा, है ना। इसलिए आप ढूंढ नहीं पाओगे। आपको ढूंढना तो तब भी है, चाहे गरीब हो अमीर हो, दिया परमेश्वर ने है, मगर आप ढूंढना चाहोगे नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ और भी अच्छी है। हम ढूंढते सिर्फ अपने, तो हम हर चीज हम अपने उसमें आ जाते हैं। लास्ट टाइम डिस्कस करा हमने, हम नॉक कर रहे हैं, सिर्फ अपने जरूरतों के लिए नॉक कर रहे हैं परमेश्वर के दरवाजे पे। अगर हम सच्चे दिल से परमेश्वर जानने के लिए ढूंढेंगे, तो हम गरीब में भी ढूंढेंगे, अमीर में भी ढूंढेंगे, बीच में भी ढूंढेंगे, जब सब कुछ है ढूंढेंगे, जब कुछ नहीं है ढूंढेंगे, सब टाइम ढूंढेंगे। जब सारे दोस्त छोड़ जाते हैं तब रोने नहीं जाएंगे परमेश्वर के पास, जब सारे दोस्त हैं तब भी टाइम निकाल के परमेश्वर के पास जाएंगे। वी सीक गॉड व्हेन वी आर इन नीड एंड स्टॉप सर्चिंग फॉर हिम व्हेन वी आर कंटेंट। जब भी जरूरत है हम आते हैं। हमारे चर्च में भी यही देखते हैं हम, जब लोगों को जरूरत है तो लोग आते हैं चर्च में। ऐसे लोग अम्मा जी के लिए आते हैं, मगर वही समझ लो, जब अम्मा जी की जरूरत नहीं है तो लोग नहीं आएंगे। जब कॉलेज पास कर लेंगे तो लोग आते नहीं है ना, वैसे समझ लो आप। बस हमारा काम हो जाता है परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर के साथ आते नहीं है। मंदिर के आगे घंटी बजाते हैं लोग ट्यूसडे को, जब वेडनेसडे को एग्जाम होता है ना। बाकी दिन नहीं जाते ना लोग। प्रसाद बहुत महंगा पड़ता है आजकल। ऐसे समझो आप, आपका इंटेंशन क्या है? प्रसाद चढ़ाना, प्रेस करना, मांगना, या फिर रिलेशनशिप बनाना परमेश्वर से। अमीर या गरीबी आपको रिलेशनशिप बनाने में रोकनी नहीं चाहिए। अगर आप अमीर हो और आपका दोस्त गरीब है, फिर भी अगर आपके अंदर सही में प्यार है तो हमेशा दोस्त बने रहोगे। आपकी गरीबी उसकी अमीरी, आपकी गरीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको दोस्ती आगे बनी रहेगी, आपकी फोन के द्वारा आप कनेक्शन में रहोगे हमेशा। अगर आप अलग अलग घर में, आपका घर शिफ्ट हो गया, बड़े महंगी कॉलोनी में आ गया, फिर भी कनेक्शन रहेगा आपके उस दोस्त के साथ। परमेश्वर से आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो या सिर्फ मांगने जाते हो? मांगने जाओगे तो चाहे आप गरीब हो या आप अमीर हो, दोनों में प्रॉब्लम होगी आपको। मगर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो अमीर हो गरीब हो, दोनों में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अगर आप मानो कि वही परमेश्वर ने दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज इट ओके टू गिव ऑफरिंग विद द इंटेंशन दैट गॉड विल ब्लेस मी मोर। तो हम कई बार सोचते हैं कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं, लाइक हमारे पास जो भी है, अगर हमने उसमें से कुछ भी किसी को दिया, तो कई बार हमारे मन में ये ख्याल आता है कि चलो ठीक है, अगर आज हमने उसको दिया है तो परमेश्वर हमें उससे बढ़कर देंगे। हम कभी कभी सोच के देते हैं ऐसा। तो क्या ये सोचना सही है हमारे लिए कि हम किसी को दे रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि मतलब एक तो हेल्प भी कर रहे हैं, ऊपर से सिन भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक गलत सोच के सिन भी करते हैं हम, तो हमारी सोच से भी सिन पाप होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या ये इंटेंशन सही है हमारा देने का? देते भी हैं, ऊपर से ये भी सोचे कि परमेश्वर हमें इसके बदले में कुछ देंगे। हमें वो जेनरसली मतलब हमें देना चाहिए, और ऐसे कभी ये नहीं कि हमारा जैसे कि नुकसान भी हो रहा है ऐसे करके कि पूरा, और नहीं ये सोच के दें कि हाँ हमें बहुत ज्यादा मिलेगा बस देते रहो, है ना। वो भी नहीं है हमारा इंटेंशन। एक्चुअली इसमें ऐसे सोच में आना भी नहीं चाहिए कि ज्यादा देने से ज्यादा मिलेगा, है ना। बस दो, तुम्हारे पास परमेश्वर ने जो दिया हुआ है ना, सब उन्हीं का है ना, जो भी हमारी ब्लेसिंग्स है। तो जब हम अपने आप ही देते हैं, परमेश्वर अपने आप ही वो करते हैं। हम उसमें वो नहीं सोच सकते हैं कि अगर हम ज्यादा देंगे तो ज्यादा मिलेगा, कम देंगे तो कम मिलेगा, ऐसे नहीं सोचना है। ये बिल्कुल गलत है कि परमेश्वर को मतलब
ये सोच के देना कि हमें और मिलेगा, क्योंकि वो तो फिर रिश्वत देने टाइप का हो जाता है। मतलब हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे पिंटू ने भी बोला, परमेश्वर अपनी मर्जी से हमें देते हैं, और मतलब हम सबको पता है कि हर बार हमें हर चीज़ हमारे कुछ देने की वजह से नहीं मिली है। बहुत सारी चीज़ें हम रियलाइज़ भी नहीं करते, परमेश्वर हमें देते रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग बोलते भी हैं कई बार कि आ जाओ परमेश्वर के लिए थोड़ा ये कर देते हैं, लोगों की मदद कर देते हैं, परमेश्वर बहुत आशीष करेगा, या फिर चलो ये ट्रैक जाके बांट देते हैं, परमेश्वर बहुत आशीष करेगा, आ जाओ। ऐसे बुलाने वाले भी बहुत हैं। और हम ऑफरिंग के वक्त भी होता है कि इतना दोगे तो आपको परमेश्वर आशीष करेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि डबल देगा या ज़्यादा देगा, बट ऐसे लोग बोलते भी हैं, तो मैंने सुना भी है, और कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में होता भी है, हमारे अंदर ही आ जाता है कि चलो ठीक है, आज हम मदद कर देते हैं लोगों की, या फिर दान दे देते हैं, जरूर परमेश्वर आशीष देगा। हम दूसरों को भी ऐसे ही सोचते हैं कि वो देखो उसने इतना दान दिया तभी वो इतना आगे है, परमेश्वर ने आशीष किया है, इस टाइप से। मेरे को भी ऐसे ही लगता है, जैसे कि गेट्सी दीदी और सबने बताया, कि इस तरीके से एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो शायद खुद ही बोला हुआ है ये, मतलब कि वो देगा। तो मतलब लास्ट वीक भी हमने पढ़ा था कि हमें कुछ मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है होली स्पिरिट के अलावा, बाकी सब देगा ये, तो हम एक्सपेक्ट करें क्या? तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना हम हो सके हमें दूसरों की हेल्प करनी है, ऑफरिंग के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, हम जितना हमसे हो सकता है। अगर हम 100 रुपये देंगे, कल हमें कोई 100 रुपये देगा, ऐसे सोचते हैं ना लोग। लिटरली ये दुनिया बोलती है, अगर तुमने किसी गरीब को कुछ मदद करा तो तुम्हें कोई मदद करेगा, तुमने किसी बुढ़ी औरत को तुमने रोड क्रॉस करने में हेल्प करा, कल तुम्हारी मम्मी को कोई हेल्प करेगा। ऐसे ये बोलते हैं लोग, मैंने काफी सुना है लोगों को बोलते हो ये चीजें। यही चीजें हम बाइबल में लेके आ जाते हैं, है ना। वर्स वचन नहीं है इसके लिए, अगर तुम दोगे तो परमेश्वर तुम्हें और ज्यादा देगा करके वचन नहीं है। देगा तो हेवन में देगा, ठीक है। यहाँ पे पास्टर लोग चंदा मांगने से पहले बोलते हैं, ट्रैक्स ले जाने के पहले लोग बोलते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर दे चुका है हमें ऑलरेडी? हम क्यों एक्सपेक्ट करते रहे? परमेश्वर ऑलरेडी क्रूज पे मर चुका है, उसने हमारे इस कंट्री में मिशनरी भेजे हैं हमें, तो एक मिशनरी हमारे लिए बताने आया तो हमें बताना चाहिए किसी को। हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, हम लोन ले चुके हैं ऑलरेडी, हम उस लोन का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। हम सोचते नहीं भैया, हम अभी इतना सोचते हैं, हम एफडी में पैसे जमा कर रहे हैं और बाद में एफडी मिलेगी, हम सोचते हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि एफडी ऑलरेडी मिल चुकी है हमें, उसका हम भुगतान दे रहे हैं, ठीक है। तो वो तो छोड़ ही दो, है ना। हमारा आई थिंक वो कॉन्सेप्ट ही गलत है हमारा, कि हमें कुछ देंगे तो मिलेगा। हमें मिल चुका है और उसके लिए हम देना चाहते हैं, इसलिए हम भी देना चाहते हैं, अपना पार्ट देना चाहते हैं। आई थिंक वो होना चाहिए हम सबके लिए, ट्रैक्स बांटना या फिर पैसा देना, दोनों चीजों के लिए ऑलरेडी मिल चुकी है हमें चीजें। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद और मिलेगा हमें, तो वो तो गलत ही है। जैसे हमने पिछले बाइबल स्टडीज में भी डिस्कस किया था कि जब तुम्हारा राइट हैंड कुछ दे रहा है, तुम्हारे लेफ्ट हैंड को पता नहीं होना चाहिए कि तुम क्या दे रहे हो, है ना। हमने बताया था आपको ये चीज, हमने आप सुबह भी कुछ एग्जाम्पल भी दिया आपको मैंने इस चीज का, आज मैंने आपको। इसी तरह से जब आपका हृदय, आपके हार्ट्स कुछ दे रहे हैं गॉड को, कुछ भी दे रहे हैं, आपका दिमाग बैठ के कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, इस पे कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। दिमाग बैठ के कैलकुलेट करने लग जाता है। अगर मैं इस ब्रदर के लिए बाइबल स्टडी लूंगा तो मेरे लिए कोई करेगा, मेरे को हेवन में अच्छी जगह मिलेगी। अगर मैं 10 रुपए दूंगा तो कल मेरे को 20 रुपए मिलेंगे मेरे को। ये बैठ के दिमाग सोचने लग जाता है। जब आप हृदय से कुछ कर रहे हो, परमेश्वर के लिए पैसे दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, दिमाग को बीच में मत लाओ। जब आप राइट हैंड को कर रहे हो, लेफ्ट हैंड को मत लाओ। जब दिमाग कुछ कर रही है, ग्लोरी को मत लाओ। अपने आप इंडिविजुअलिटी निकालो एक, है ना। सबको बताते मत रहो कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कर रहे हैं। जब हृदय कर रहा है, हृदय को करने दो, दिमाग को इन्वॉल्व मत करो उसमें। आपको जो करना है, जो आपको हृदय बोल रहा है वो करो, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। फिर आपको दिमाग को लाओगे तो एक्सपेक्टेशन आ जाती है बीच में। तो जैसे आप लोगों ने बोला, सही में गलत है अगर आप किसी को कुछ भी दे रहे हो, किसी के लिए भी कुछ कर रहे हो, परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, ये सोचिए कि मेरे को कुछ मिलेगा। और मैं बार बार देखता हूँ कई पास्टर लोग अपने पूरी कांग्रेगेशन को उल्लू बनाते हैं एक वचन डाल के, लूक 6:38, जिसमें लिखा गया है कि गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू। तुम दोगे तो तुम्हें और दिया जाएगा, इतना मेजर दिया जाएगा, प्रेस करके इतना दिया तुम्हारा, है ना, तुम्हारा कप ओवरफ्लो हो जाएगा, ऐसे करके वो वचन है। अगेन जब भी आप वचन पढ़ते हो, हमेशा आपको बताया है, हम भी जब वचन बताते हैं आपको, घर जाके चेक करो। शैतान वचन को यूज करता है ऐसी चीजें। उस वचन के ऊपर नीचे पढ़ोगे तो फॉरगिवनेस और जजमेंट के बारे में लिखा गया हुआ है। अगर तुम फॉरगिव करोगे, परमेश्वर भी तुम्हें फॉरगिव करेगा। फॉरगिवनेस और जजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। शैतान हमें सिर्फ एक छोटा सा वचन दिखाता है, गिव और तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम दोगे तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम्हें दे चुका है परमेश्वर सब कुछ, जो भी देना तुम्हें, सब कुछ मिल चुका है तुम्हें दूसरों को बांटने की जरूरत है। अभी वो चीज हम इंस्टॉलमेंट में चल रहे, घर खरीद चुके हैं, घर में रह रहे हैं, हम उसका EMI पे कर रहे हैं अभी हम बैठ के, ऐसे समझिए आप। ये मैं मानता हूँ पास्टर्स की होती है कि गिल्ट दिलाना पड़ता है कि लोग इतने कठोर बन गए हैं ना, तो उनका एक जॉब बन गया कि गिल्ट दिला के लोगों से काम हो पाता है। पैसा निकालना या लोगों को चर्च बुलाना, ऐसे गिल्ट दिला के काम हो पाता है। लोग हम बन गए ऐसे, उनकी गलती नहीं है, हम लोग ऐसे बन गए, इसलिए शायद वो लोग ऐसे कर रहे हैं। मगर मतलब ये नहीं है, मतलब है सब कुछ, ये बताना चाहिए सब कुछ मिल चुका है हमें।
अगर कोई किसी को बोलेगा तुम्हें सरकार ने तुम्हारा लोन माफ कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सरकार को आगे थैंक यू बोलना है रोज, कोई आएगा थैंक यू बोलने रोज? एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, फिर गायब हो जाएगा। सरकार को भी थैंक यू, मोदी जी को भी थैंक यू बोलने नहीं आएगा कोई। इसलिए लोग डराते हैं, तुम बोलोगे नहीं तुम्हारा लोन वापस डाल दिया जाएगा, ऐसी चीजें बोलने लग जाता है कि रोज मोदी जी को आगे थैंक यू बोले, जीसस आगे थैंक यू बोले। वो जीसस चाहता नहीं है, जीसस चाहता है कि आप सच्चे दिल से आए। ये क्वेश्चन था जो अगर विधवा का जो जिस तरीके से उसने ऑफरिंग दिया था, अगर जो लूक में अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा उसने पूरा जितना भी था सब दे दिया 100%। आई थिंक मार्क में ऐसे नहीं है बट लूक में पूरा लिखा है। तो कुछ भी हो सकता है, उसने परमेश्वर के लिए किया। तो अगर वही चीज अगर हम करना चाहें अगर आज के दिन में तो कैसे होगा? लाइक हम पूरा समय अपना परमेश्वर को तो नहीं दे सकते 24 घंटे, पूरा पैसा तो नहीं दे सकते। तो ये हम आज के ज़माने में प्रैक्टिकली उस विधवा के जैसे कैसे बने? सही बात है कि हम पूरा टाइम या पूरा पैसा तो नहीं दे सकते, हमारा दुनिया में हमारी लाइफ ऐसी है। पर जिस तरह से हम अपने बाकी चीज़ों के लिए, हमारे फेवरेट चीज़ें जैसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या अपना फेवरेट टीवी शो देखना, इन सब के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। वैसे ही अगर हम सही में परमेश्वर से थोड़ा भी कनेक्शन चाहते हैं तो हम टाइम निकाल ही लेंगे परमेश्वर के लिए। हम अपना टाइम जो है उसको बहुत ज्यादा लोगों के साथ बांट देते हैं अपने चीजों में, और टू बी रियली ऑनेस्ट हम वेस्ट करते हैं अननेसेसरी चीजें, मतलब जो चाहिए भी नहीं, ना हमारी बॉडी को नीड है, ना हमारे किसी भी चीज में मतलब एसेंशियल नहीं है, बट फिर भी हम वेस्ट कर रहे होते हैं यूजलेस चीजों को करते हुए और परमेश्वर का समय चुराते हैं। तो लेकिन जब हम देखते हैं दशवांश, तो जो दशवांश है वो सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि तुम्हारा किया हुआ हर कुछ का होना चाहिए, मतलब इवन तुम्हारा टाइम भी। अगर मैं ऑफिस आके थका होता हूँ मैं फिर भी अगर मेरा मन करेगा तो मैं मैच देख लूंगा या गेम खेल लूंगा कुछ, या कुछ मन करेगा तो उसी तरह से जब मैं थका हुआ मैं बाइबल खोल लूंगा। मैं पता नहीं, शायद नहीं, हमारा मन ऐसे बिल्ट है कि हम बाकी चीजें बड़ी आराम से कर लेते हैं, बाइबल नहीं खोल। देख फेलोशिप आना भी अलग चीज है, फेलोशिप में आना वो सब भी अलग चीज है, मगर अपने पर्सनल टाइम में जो 5 मिनट लगते हैं बाइबल खोलने में, बाइबल ढूंढने में या मोबाइल में बाइबल खोलने में, वो भी नहीं करते हम। मतलब कि प्रायोरिटी तो दूर की बात, लास्ट में भी रखा नहीं चाहिए उसको हमने। रैंकिंग अलग से रैंकिंग है हमारी। जब हम परमेश्वर से सच में जब हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और वो सच्चा रहता है ना, तो ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि जैसे हम थक के आए कहीं से तो हम किसी और समय में चीज में समय बिताए है ना, और बाइबल नहीं खोल पाते उस समय, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और हम पूरा हमारा जब भरोसा रहता है ना, तो बाइबल भी खोलेंगे हम, है ना, और खोलते भी है। कितने मेरे फ्रेंड्स भी है, चाहे कभी कभी मैं भी हो जाता हूँ जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, जब बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है ना, और मैं सोचता हूँ कि नहीं, इस समय मतलब अच्छा समय है, जैसे कहते हैं ना कि खेत रेडी है बीज बोने के लिए, उस तरीके से रहता है कि अभी मैं अगर करूंगा तो जो भी मैं सीखूंगा बाइबल से वो कभी मैं भूलूंगा नहीं। इसलिए मैं भी पढ़ता हूँ, जब ज्यादा मुश्किल भी आती है ना से, मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड भी रहता हूँ तो मैं कभी कभी पढ़ता हूँ बाइबल, और वो बिल्कुल डायरेक्ट हिट करता है और वो याद रहता है हमेशा के लिए। एक इंसिडेंट बन जाता है कि कि हाँ ऐसा हुआ था, तो ऐसे याद है और परमेश्वर ऐसे मेरे से बात किया, है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, हम दे सकते हैं परमेश्वर को। और वो ना कि बस पैसा ही नहीं है, बल्कि हमारा समय है, हमारा टैलेंट है और हमारी इच्छा भी है ना, कि प्रभु के लिए हाँ कहना और अपनी इच्छाओं के लिए ना कहना। बट जिस तरीके से इस औरत ने दिया वो हम कैसे दें, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुश्किल है, मैं पूरा सब कुछ नहीं दे सकता, राइट। तो कहीं ना मैं जब बाइबल भी पढ़ता हूँ तो कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि जितना भी है तेरे पास सब बेच के मेरे पास आ जा, 100%, ठीक है। और इधर भी इसने पूरा दिया तो जीसस एक्सेप्ट कर रहे हैं इसकी ऑफरिंग को। तो 100% का मतलब एग्जैक्टली है क्या आज की लाइफ में, वही मैं अभी सोच रहा हूँ। थोड़ा सा मैं मतलब कि प्रैक्टिकली अभी हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, उस चीज को, अगर ताकि यीशु मसीह भी मेरे जो चीज उस विधवा को बोला वही चीज यीशु मसीह भी अगर मेरे को बोले तो उसके लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं उसकी जेनरॉसिटी के लिए। हम सोच रहे हैं कि हम यीशु मसीह बोल रहे हैं अच्छा उसने सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं, खाने को कुछ नहीं है, खाने को छोड़ के ये दिया है ना। मेरे को लगता नहीं कि परमेश्वर उसके जेनरॉसिटी को मतलब कितना ज्यादा दिया करके उसको नहीं कर रहे, उसको कर रहे होते तो बाकी लोग जो 100% अमीर इंसान दे रहा है उसको भी करते, जो ज्यादा सामान दे रहा है उसको भी करते कि वो जेनरस है। तो पैसों की बात नहीं है। फिर बात आती है इंटेंशन की। इंटेंशन क्या था लोगों का? अब अलग लोगों का अलग अलग इंटेंशन था। किसी का लिखा नहीं बाइबल में, और किसी का हो सकता है कि दिखाने के लिए था कि लोग देखे और उनको, कभी भी लोग होता है कि
चर्च में थोड़ा डोनेट कर देते हैं, फिर चर्च में उनका नाम आ जाता है, जैसे हमारे चर्च में भी है ना, फॉरेनर्स का किसी का नाम होएगा, वॉल पे लिखा होता है उनका नाम, या फिर कुछ खाने के लिए दे देते हैं, ऐसे कुछ अलग अलग चीज दे देते हैं लोग चर्च में, है ना, चर्च में सामान, या फिर ऑफरिंग बॉक्स दे देते हैं, फिर लोग बोलते हैं अच्छा ये ऑफरिंग बॉक्स इतने अच्छे लग रहे हैं, पता है इस फैमिली ने दिए हैं, ऐसे थोड़े थोड़े इस इंटेंशन से भी करते होंगे। इंटेंशन क्या है बोल रहा हूँ आपका, इंटेंशन क्या है, इसका इंटेंशन क्या था, कल को मेरे को मेरे टेबल पे खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना नहीं मिलेगा मेरे को, दिस इज ऑल आई हैव, है ना, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे को, इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए उसके मंदिर को चलाने के लिए पैसे देना, है ना। परमेश्वर को नहीं दिए उसने पैसे, परमेश्वर के मंदिर को चलाने के लिए अमीर प्रीस्ट को दिए, जो प्रीस्ट बहुत अमीर है ना उनको दिए। तो आई थिंक जो अभिषेक बोल रहा है मेरे बारे में, जीसस ये कब बोलेंगे कि इसने सबसे ज्यादा दिया। आई थिंक हमने वचन पढ़ा है, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर, कोरिन्थियंस में चीयरफुली देता है, वो पैसों के बारे में था शायद, मगर ये सेम चीज अब हम उल्टा करते हैं, पैसों की अलग चीज हम अप्लाई करते हैं टाइम में। गॉड लव्स समवन हु स्पेंड्स टाइम विद हिम चीयरफुली। गॉड को वो लोग पसंद है जो उनके पास रोते रोते शक्ल की तरह नहीं आ रहे, और खुशी खुशी स्पेंड करने आ रहे हैं, चर्च में खुशी खुशी आ रहे हैं, या बाइबल खुशी खुशी खोल रहे हैं। एक पापा ने डांट के बोल दिया करने के लिए, इसलिए नहीं कर रहे, खुद ही खुशी खुशी खोल रहे हैं, आज मेरे को जानना है बाइबल को, कल क्या हुआ था, कल कहानी वहां पे छोड़ दी मैंने, आज मेरे को कहानी पूरी करनी है, मेरे को खुशी खुशी खुद खोल रहे हैं, कंपल्शन में ना करे, हैप्पीली स्पेंड करें। आई थिंक गेट्सी बोल रही थी हम अपने गॉड को सबसे बेस्ट टाइम देते हैं नहीं देते करके, हम चाहते हैं कि बेस्ट टाइम दे तो सुबह दे हम उसको अपना बेस्ट टाइम, सबसे पहला टाइम, ऐसे लोग सिखाते भी हमें, उससे भी ज्यादा बेटर है, बेस्ट टाइम से भी ज्यादा बेटर है अपना हैप्पीएस्ट टाइम दो, सबसे हैप्पीएस्ट हो। कोई लोग एकदम सुबह सुबह उठते ही प्रे करते हैं, एकदम सोते सोते होते हैं, आंख बंद हो रहे होते हैं, तो बोलते हैं अच्छा सही है प्रे कर लेते हैं, आंख बंद हो ही रहे तो प्रे कर लेते हैं, बहुत रोते रोते वाले मूड में उस टाइम पे। कोई एकदम सोने से पहले करते हैं, एकदम थक गए हैं, चलो आखिरी दिन के आखिरी में प्रे कर लेते हैं, उस टाइम में प्रे करते हैं, दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, गॉड सबको सुन रहा है, वो अलग चीज है, मैं वो नहीं बोल रहा। मैं क्या मानता हूँ कि गॉड ये भी चाहेगा कि आप लोग खुशी खुशी आओ। मैं कभी चाहूंगा नहीं कि जमीमा आ रही है यहाँ पे ऐसे रोते रोते आ रही है, मैं रात को 11 बजे वाली शरीर रख रहा हूँ, मैं जमीमा ऐसे रोते रोते आ रही है, हाँ भैया बोलो, जैसे जमीमा सोती नहीं है 11 बजे, मैं सुबह 11 बजे रख रहा हूँ, ठीक है 11 AM को रख रहा हूँ, तब जमीमा सोते सोते उठ के आ रही है और बोल रही है क्या भैया आपने उठा दिया मेरे को करके, मेरे को पसंद नहीं आएगा, मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ, है ना, मेरे को पसंद नहीं आएगा। वैसे हम खुशी खुशी गॉड के साथ टाइम स्पेंड करें, है ना, अपने जेनरोसिटी उसमें कि हम कैसे खुशी खुशी आ रहे हैं, हमें खाने की बारे में परवाह नहीं थी उस औरत को, और फिर भी दे रही थी वो, ना कि जब हमारे पास सब कुछ है तब हम दे रहे हैं परमेश्वर को। आई थिंक उस मतलब से परमेश्वर उसको बोल रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे अपना बेस्ट दे रही है, वो सब कुछ दे रही है बिना कुछ आगे सोचे समझे। वैसे अगर हम देंगे अपना टाइम या पैसा या कुछ भी, आई थिंक दैट वुड मेक मोर सेंस। आई डोंट नो वेदर दैट विल मेक जीसस हैप्पी और नॉट। तुम्हारा क्वेश्चन वो था जीसस ऐसे बोलेंगे या नहीं, ऐसे रूल्स नहीं होते कि तुम्हारे बारे में अगर जीसस ये करोगे तो ये बोलेंगे, ऐसे रूल्स नहीं होते, है ना, फॉर्मूला नहीं होता ऐसा। मगर आई थिंक जब मैं अपने बारे में सोचूं, आई वुड लव इट अगर लोग खुशी खुशी आए। आदित्य से बात कर रहा था, यही बोल रहा था, जब खुशी खुशी आते नहीं तो मैं, है ना, मेरे को पसंद नहीं आता कि लोग ऐसे रोते रोते आते हैं करके, मत आओ इससे अच्छा तो मत आओ। तो वैसे परमेश्वर भी तो वही सोचेगा, हु वांट्स समवन रोते रोते। एक बॉस ही चाहेगा कि रोते रोते भी और लोगों को बुलाते रहेगा ऑफिस को, क्योंकि बॉस पे करता है सैलरी। भाई कोई भी जब तुम्हें चाहता है तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाना, दोस्ती बनाना, वो क्यों चाहेगा कि तुम रोते रोते उनके पास हो। खुशी खुशी आओ, सब कुछ दो, बिना सोचे समझे आओ। इंटरेस्टिंग वर्स लिखा हुआ था वहाँ पे मेरे में, इंग्लिश में लिखा है, मैंने इंग्लिश में पढ़ा मैंने, जैसे या जब बताना मेरे को हिंदी में क्या लिखा हुआ है। 44 में लिखा हुआ है, दे ऑल गेव आउट ऑफ देयर वेल्थ बट शी आउट ऑफ अ पावर्टी पुट इन एवरीथिंग। अपनी घटी में दिया। क्या मतलब है इसका? घटी में देने का, पावर्टी में देने का मतलब क्या है? मेरा इससे मतलब ये है, जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम परमेश्वर को उतना समय नहीं दे पाते। पॉवर्टी का मतलब अगर हम बाकी चीज़ों से अगर रिलेट करके देखें, पुअर इन नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो पुअर इन आवर हेल्थ और पुअर इन एनीथिंग। अब सपोज मैं एग्ज़ाम लिखने जा रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ क्लास में, पढ़ के मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ, तो मैं प्रेयर ऐसी फॉर्मेलिटीज़ के लिए कर लूँगा, ठीक है, मैं तो आता ही हूँ और कोई पढ़ नहीं पाता इतना अच्छा। जिस वक्त मैं फेल होता हूँ, व्हेन आई एम पुअर इन माई नॉलेज और एनीथिंग, जब मैं उस समय में परमेश्वर को दिल से ढूंढता हूँ, तो ये भी वही ऐसा केस हो सकता है, वो जो असली ढूंढते हैं हम दिल से, जब हम किसी चीज़ को हम सोचते हैं या फिर परमेश्वर के जब हम दिल से जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो हमारे पॉवर्टी के समय ही होता है। तो शायद ये वही चीज़ बता रहे हैं यीशु मसीह। गिविंग आउट ऑफ पॉवर्टी मतलब कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे हम कितने भी परेशान क्यों ना हो, तो कितनी भी हमारी सिचुएशन वर्स क्यों ना हो, खुद की कंडीशन हो, हमें यीशु मसीह के पास आना है, चाहे कुछ भी होता है, उनसे प्रे करना है, उनसे बातें करनी है, तो यही समझ में आता है स्पेशली। तो आई थिंक सिंपल है। आई थिंक ये बोल ही रहे हैं जो अभी आदित्य, है ना, और अभिषेक और जमीमा ने बोला। आई थिंक उतना ही है पिंटू। मैं भी वही सोचता हूँ कि ऐसे समझो, टाइट की बात करते हैं, ठीक है, किसी के लिए जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, 10,000 रुपए परमेश्वर को देना बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। पर वही चीज अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है
उसको 10 रुपए परमेश्वर को देना बहुत बड़ी बात लगेगी। ठीक है, 100 रुपए इनकम है किसी की 1 लाख है, सेम अमाउंट दे रहे हैं, परसेंटेज वाइज सेम दे रहे हैं, और अलग अलग वैल्यू है लोगों की। ठीक है, पावर्टी वाले बंदे के लिए पैसे ज्यादा मूल्य हैं थोड़े, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, अगर आप, बहुत आसान होगा हमारे लिए, बाइबल कैंप जाना समर में। चलो अभी तो पूरा जिंदगी समर हो गया हमारा, मगर समर वेकेशन में जब जून की छुट्टियां होती हैं तो हम बोलते हैं हाँ VBS जाना है, बाइबल कैंप जाना है, आउट स्टेशन ट्रिप जाना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम बहुत, हमें जब यूथ, हम इतने साल से यूथ के साथ हैं, 12-15 साल यूथ के साथ हैं, उस टाइम पे सबसे ज्यादा यूथ हमें दिखते हैं हमें। जब हम ऐसे छुट्टी का टाइम होता है, छुट्टी के टाइम में बाहर ले जाते हैं लोगों को या कुछ ऐसा टाइप का होता है, तो काफी लोग आ जाते होंगे, लोग फ्री हैं, है ना। बट जब एग्जाम का टाइम होता है, 5 मिनट के लिए भी यूथ लोग बाइबल नहीं खोलेंगे। मतलब बाइबल कैंप पूरा समर, फैमिली छोड़ के लोग आ गए, पूरा समर, है ना, 2-3 हफ्ते समर के हमारे साथ स्पेंड करने आ गए, मगर 5 मिनट भी एग्जाम टाइम में, मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में 5 मिनट भी बाइबल खोलना बहुत मुश्किल है। वो बाइबल तब खोलते हैं जब एग्जाम से जस्ट पहले घर से निकल रहे थे, तब खोल के बाइबल पढ़ा, प्रे करा, दूध पिया, मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, फिर एग्जाम। वो एक रिचुअल अलग बाइबल खोलना है, वो वाला 5 मिनट नहीं बोल रहा। परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल नहीं खोलते एग्जाम टाइम पे, तब गॉड भी दूर है, सब कुछ दूर है हमसे, टीवी दूर है, सब कुछ दूर है, गॉड दूर है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, क्योंकि तब टाइम कम है, तब टाइम की पावर्टी में, और समर वेकेशन में टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, है ना। कोई भी परमेश्वर को अपने अबंडेंस, अपने अतिरिक्त बहुत आए, इन सब में से देना बहुत आसान है किसी के लिए भी। जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसके लिए 10,000 बड़ी बात नहीं है। जिसको 60 दिन की छुट्टियां मिली है, 60 डेज की छुट्टी मिली है, उसके लिए 2 दिन परमेश्वर के लिए देना बड़ी बात नहीं है ना। और जिसको सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है, वो उस 2 दिन में देना मुश्किल लगेगा उसको, सैटरडे संडे देना मुश्किल लगेगा उसको, नहीं मेरे पास 2 दिन ही छुट्टी है मेरे पास। तो कोई भी दे सकता है, जब अबंडेंस है सब दे सकते हैं, है ना। मगर हमने सोचा कि जब हम पैसे दे रहे हैं स्कूल फीस के लिए, हमने कभी रुक के सोचा कि भिखारी जो हम स्कूल के रास्ते बाहर बैठा हुआ है, उसको खाने को पैसा नहीं है, मतलब स्कूल की फीस हमें इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, है ना, हम उसे देते नहीं है, स्कूल की फीस पे कर रहे हैं। जब हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम में, है ना, जैसे अभिषेक आजकल भी काम कर रहा है, बहुत बिजी हो जाता है, वो खाना खाना भूल जाता होगा, खाना खाना भूल जाता है, मगर फिर भी अगर उसमें इतना बिजी है, खाना खाना भूल गया, अपना टाइम इतना कम है उसके पास, मगर फिर भी ये नहीं भूला कि थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा बाइबल खोल के ऑफिस आवर्स में ही या फिर ऑफिस खत्म होने के बाद ही थोड़ा गॉड से बात करना। गॉड से बात करना भूला नहीं, टाइम इतना कम है, खाना खाना भूल गया है, मम्मी पापा से बात करना भूल गया है, मम्मी पापा दूर रहते हैं, कोई और रहता है, मगर गॉड से बात करना नहीं भूला। मुझे अपने पावर्टी में भी गॉड को पहले रख रहा है। वो अगेन सब प्रेफरेंस और प्रायोरिटी के बारे में बात आती है। आई थिंक वही जिससे सारे बात कर रहे हैं, सबके लिए देना आसान, उनके लिए काफी आसान है, हम भी ऐसे ही हैं। अगेन हम भी काफी आसान है हमारे लिए, जो हमारे सब कुछ है हम भी देंगे, जब कुछ नहीं है देना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हम उस शॉर्टेज ऑफ टाइम, शॉर्टेज ऑफ मनी, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज में भी परमेश्वर को कहाँ रख रहे हैं, शॉर्टेज में भी हम परमेश्वर को कहाँ रख रहे हैं, पावर्टी में भी, अपनी गरीबी में परमेश्वर को कहाँ रख रहे हैं। सबसे परमेश्वर को गाली देने की लिस्ट में ऊपर रखा हुआ है हमने, या प्रशंसा की लिस्ट में ऊपर रखा है हमने गरीबी में। वो हमारा रियल कैरेक्टर बताता है। जैसे आदित्य बता रहा था कि परमेश्वर जो टूटे हुए मन वाले लोग हैं उनके निकट आता है। उनके निकट क्यों आता है? परमेश्वर को खुश लोग पसंद नहीं है, क्योंकि टूटे हुए मन वाले लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं। साम्स डेविड बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, टूटे हुए वाले लोग ढूंढते हैं। गलती लोगों की है, परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर नहीं करता भेदभाव, नहीं करता, हम लोग भेदभाव करते हैं। जब हम टूटे होते हैं, जहाँ बस बोझा टाइम होता है, कुछ नहीं है, जॉब नहीं है, तब हम ढूंढते परमेश्वर को, नहीं तो हम ढूंढते नहीं है। तो ये हमें सोचना कि हम पावर्टी में से दे रहे हैं परमेश्वर को, या अपने सरप्लस में से बच्चा कुचा जो रह गया है ना, काम वाली को भी दे देते हैं ना खाना ले जा करके, है ना, थोड़े बच्चों को आसपास की सोसाइटी के बच्चों को खाना खिला देते हैं, अरे वो ज्यादा खाना बना दिया आज, है ना, पार्टी के लिए। या फिर जब खाना बिल्कुल भी नहीं है, तब जाके गरीब को हमारा जो खाना बचा हुआ है वो जाके दे रहे हैं। रोड पे जो गरीब बैठा हुआ है, अच्छा मेरे पास भी नहीं है, पर मैं तो चल जाऊंगा, मैं कितना मोटा हूँ, मैं 2-3 दिन चल जाऊंगा, तू लग नहीं रहा चलने वाला है, तू खा पहले। ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। ये हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, गरीबों के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर समय के लिए। पिता प्रभु जी, आपने एक अच्छा समय, एक अच्छा दिन दिखाया, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें हर एक परेशानियों से पिता, और पिता परमेश्वर हर एक बीमारियों से बचा कर रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता कि आपने हम लोगों को पिता, सारे यूथ को पिता एक साथ मिलने के लिए आपने एक अच्छा मौका दिया पिता परमेश्वर। पिता एक साथ जुड़ने का एक अच्छा मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हम लोग को तमाम परेशानियों के बावजूद पिता परमेश्वर, आपने हम लोग को एकत्रित किया पिता परमेश्वर, और साथ मिलकर पिता आपके वचनों के बारे में सीखने के लिए सहायता करें, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज जो वचन हमने सीखा पिता परमेश्वर के पिता सरे पिता परमेश्वर, एक औरत पिता जो बहुत गरीब है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु फिर भी पिता परमेश्वर उसने अपनी कमी घटी में से पिता आपको दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता हमें इस तरह बनाए पिता परमेश्वर, चाहे कुछ भी हो पिता परमेश्वर। पिता हम प्रभु जी आपको देने के लिए पिता कभी पीछे ना हट पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम पिता अपना टाइम पिता, अपना वक्त प्रभु जी आपको दे पिता, आपसे वचनों, आपसे प्रार्थना करें, आपसे आपके वचनों को पढ़े पिता, आप हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी हमें पिता तमाम प्रकार के आशीषों को देने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें अच्छा खाना
ज्ञान दिया, अच्छा भोजन दिया और प्रभु जी अच्छे कपड़े दिए पिता परमेश्वर, सबको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता हम जितने भी यूथ लोग आज जुड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप सबको पिता आशीष करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आप उनके साथ रहना पिता, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करना आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी सभी यूथ बच्चों को पिता आप आशीष करना पिता परमेश्वर। जो हम सीखते पिता हम उनको पिता अपनी रियल लाइफ में पिता अप्लाई कर सके, हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता हमारे साथ रहने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर जीवन में पिता परमेश्वर हमें याद रहे पिता परमेश्वर। आप ऐसे ही हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर। पिता इस वचन से पिता परमेश्वर हम बाकी लोगों के लिए पिता गवाही ठहर सके, आप हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता सारी बातों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर और उसका उत्तर देने के लिए। इस प्रार्थना को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन।